कैसे हो आप सब? वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशि सिंह एक बार फिर से आप सबके सामने अपने नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मौजूद हूँ। आज की स्टोरी आपको पता चल गई होगी कि ये एक मिरेकल की बात हो रही है, जैसा कि थंबनेल पे आप सभी ने देखा होगा। बट ये मिरेकल हुआ कैसे, ये हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली के एक बच्चे की है जिसका नाम रौनक था। रौनक जो था वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन एकेडमिक में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी वीक था। वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं था, वो उतना जल्दी किसी भी चीज को कैचअप नहीं कर पाता था जितना ऑर्डिनरी बच्चे कर लेते थे, जितना अलग बच्चे कर लेते थे। और इसी के कारण वो हमेशा हर एक दौड़ में, हर एक सिचुएशन में और हर एक एग्जाम में फेल होता चला गया। वो जो सक्सेस चाहता था उसको किसी भी पाथ पर वो सक्सेस नहीं मिल पाता था। वो जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से एक स्टेप भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, जिसके कारण उसकी फैमिलीज और उसके टीचर्स, इवन उसके क्लोज फ्रेंड्स काफी परेशान रहे। सबको यही चिंता और यही डर सताता था कि रौनक बड़ा होकर कुछ बन भी पाएगा या नहीं, ये अपने लाइफ में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। इसके टीचर्स जो थे वो अक्सर पीटीए में इसके पेरेंट्स को, रौनक के पेरेंट्स को ये बोला करते थे कि आप लोग प्लीज रौनक पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, एक्स्ट्रा केयर करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रौनक आगे जाकर कुछ कर पाएगा। क्योंकि रौनक कितना भी मेहनत कर ले, रौनक में वो प्रोग्रेस नहीं नजर आता था। वो दूसरे बच्चे कोई भी चीज को थोड़े से देर में ही कैचअप कर लेते थे, लेकिन उससे वो चीज नहीं हो पाता था, जिसके कारण उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके फैमिलीज मेंबर, उसके रिलेटिव्स, उसके फादर काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे और वो लोग रौनक पे काफी गुस्सा करते थे, उसे काफी क्रिटिसाइज भी करते थे, जिसके वजह से रौनक की मोरल दिन प्रतिदिन नीचे की ओर डिक्लाइन करते जा रही थी। और लेकिन उस बच्चे में एक चीज बहुत ही अच्छी थी, वो कोई भी नई चीज में हार नहीं मानता था, वो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता था। भले उससे वो काम हो या ना हो, बट वो अटेम्प्ट उस काम को जरूर करता था। हालांकि अटेम्प्ट करने के बाद उसे सक्सेस नहीं मिलती थी, बट वो अटेम्प्ट ही उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि वो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता था। धीरे धीरे जब रौनक बड़ा हुआ, सभी उसके कजन्स एंड उसके रिलेटिव्स में जितने बच्चे उसके हमउम्र थे वो अपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने लगे। 12th बोर्ड में सभी ने बहुत अच्छे नंबर लाए, बट एज यूजुअल रौनक फेल हो गया। जिसके बाद रौनक की जो भी बची खुची मोटिवेशन थी, जो भी उसके अंदर ये नेवर गिव अप एटीट्यूड था, वो भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। और इसके बाद ना ही उससे उसके पेरेंट्स बात करते एक्सेप्ट उसकी मॉम, ना ही उसके रिलेटिव्स उससे बात करते, ना उसके फ्रेंड्स उससे बात करते। कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था, सब उसे क्रिटिसाइज करते थे, सब उसे नूब, सब उसे बेवकूफ और सब उसे लूजर के नाम से ही बुलाते थे। लगा वो ये अंदर ये सोचने लगा कि शायद सभी लोग सही कहते हैं कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और रोने लगा। और वो हमेशा ही अपने रूम में बंद रहता था, वो ना बाहर निकलता था, ना ही किसी से बातें करता था, जिसके कारण उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान रहती थी। सभी को कोई उम्मीद नहीं थी रौनक से, बट एक उसकी माँ ही थी जिसको हमेशा से लगता था कि रौनक एक ना एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाएगा कि रौनक के नाम से उसकी फैमिली को पहचाना जाएगा। ये अंदर विश्वास था उसकी माँ को, और यही विश्वास वो हमेशा रौनक के अंदर भरती थी और इसी विश्वास से रौनक को वो खड़ा करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली रौनक फिर गिर जाता था। लेकिन रौनक के अंदर एक जज्बा हमेशा से बचपन से था कि उसने कभी गिव अप करना नहीं चाहा, उसने कभी गिव अप के बारे में सोचा ही नहीं। अनटिल एंड अनलेस जब तक 12th तक की पीरियड नहीं आई थी, उसने कभी गिव अप का ख्याल भी नहीं लाया। तो उसने अपने आप को कमरे में बंद करके उसने एक बहुत ही बुरी, हमारे यूथ के लिए सबसे बुरी ख्याल है, और वही ख्याल उसके मन में आया, वो है सुसाइड कमिट करना। उसने सोचा कि अब मुझसे कुछ होगा नहीं, ना मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील करते हैं, ना मेरे फ्रेंड्स मुझ पे प्राउड फील करते हैं, ना मैं खुद को खुद पे प्राउड फील करवा रहा हूँ, तो मेरा इस धरती पर रहने का कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। और उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल
दौड़ रहा। और जब उसने ये करने का सोचा तो ऑल ऑफ द सडन उसे उसकी माँ की एक सॉन्ग याद आई, जो हमेशा उसके डिमोटिवेशन में उसकी माँ उसको गाकर सुनाया करती थी। और वो सॉन्ग उसके कानों में अपने आप उस वक्त गूंजने लगा। और उस सॉन्ग के एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को रौनक फील करने लगा। उस सेंटेंस में ये था, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पग चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। ये जो लास्ट का सेंटेंस था ये रौनक को बार बार सुनाई दे रहा था। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पग चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। और वो सॉन्ग सुनने के बाद, वो सॉन्ग फील करने के बाद रौनक ऑल ऑफ सडन खड़ा हुआ और उसने अपने अंदर ये ठान लिया और उसने ये सोच लिया कि अब चाहे कुछ हो जाए वो भी कछुए की चाल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, मतलब पहुंचेगा। अब दुनिया की कोई भी क्रिटिसिज्म, दुनिया का कोई भी जजमेंट, दुनिया का कोई भी चीज उसे उस मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकती जिस मंजिल के लिए वो बना है। और उस दिन से रौनक के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज दौड़ता था, मैं हारूंगा तो गिरूंगा, मैं फिर से उठूंगा और चलूंगा, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, कभी भी थक कर बैठूंगा नहीं, कभी भी चलना बंद नहीं करूंगा। और उसने उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की, जिसमें वो फिर से फेल हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट उसने क्रॉस किया, उसने फिर से फेल हुआ, बट इस बार रौनक के मन में ये ख्याल नहीं आया। उसके मन में ये जज्बा था, उसके अंदर एक आग थी उसके सीने में कि उसको उस मुकाम पर पहुंचना है, उसको अपनी फैमिलीज को प्राउड फील कराना है। और वो एक दुनिया के लिए जो नूब था, दुनिया के लिए जो वो लूजर था, उसे अब विनर बन के दिखाना है। और उसकी ये नेवर गिव अप एटीट्यूड उसको जिंदगी में उस मुकाम पर ले गई जो कभी कोई अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रौनक एक दिन कुछ ऐसा करके भी दिखाएगा। सेकेंड यूपीएससी अटेम्प्ट उससे क्लियर नहीं हुआ, उसने फिर हार नहीं मानी, उसने फिर कोशिश की, उसने फिर मेहनत की और तीसरी अटेम्प्ट गेस व्हाट, उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया और वो एक बहुत ही उम्दा आईएएस ऑफिसर बन गया। दिन उसने आईएएस ऑफिसर की सीट को ग्रैब किया, जिस दिन उसने उस सीट को कवर अप किया, उस दिन वो सबसे पहला थैंक यू उस परमात्मा को, उस ईश्वर को दिया कि अगर वो ना होते, वो उसके अंदर वो साहस नहीं भरते और बचपन से उसके अंदर ये कोशिश की लगन नहीं होती, तो ये मिरेकल उसके लाइफ में नहीं होता। मिरेकल होते हैं गाइस, लेकिन मिरेकल के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। जिसने अपने लाइफ में किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं किया, उसके ही लाइफ में चमत्कार होती है। चमत्कार और कुछ नहीं, चमत्कार सिर्फ कभी ना हार मानने से ही मिलती है। यही मिरेकल रौनक के लाइफ में तब हुआ जब वो अपने सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहा था और वो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी जिसमें उसने अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दिया। और दूसरा थैंक यू उसने अपनी हमेशा से एज यूजुअल जो उसकी मोटिवेटर थी, उसकी मॉम को उसने वो ग्रेटिट्यूड दिया, क्योंकि अगर उसकी मॉम उसके अंदर हर परिस्थिति में वो साहस नहीं भरती तो शायद रौनक हमारे बीच आज नहीं होता और वो जिंदगी से भी हार जाता। जिंदगी में तो हार ही गया था, बट वो लाइफ से भी हार जाता। तो ये स्टोरी बस हमें यही बताती है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक हम कंपटीशन में हारते हैं तो हम उठ सकते हैं, लेकिन अगर हम मन से हार जाएंगे तो हम कभी नहीं उठेंगे। हमें कछुए की चाल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचनी है। ये चीज आप सभी जानते हो, जो चीज जितना ज्यादा देर लगता है उठने में, वो उतना ज्यादा दिन ऊपर खड़ा रहता है। जो जितना ऊपर जितना जल्दी पहुंचता है, वो उतना ही जल्दी नीचे की ओर गिरता है। उसकी माँ का ये विश्वास पूरा हो गया, लोग रौनक के नाम से रौनक की फैमिली को जानने लगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना,
जिंदगी है ही हमें हर्डल्स देने के लिए, क्योंकि अगर हमें हर्डल्स नहीं मिलेगी तो हम ना स्ट्रांग होंगे और ना हमें अपने इनर पावर के बारे में पता चलेगी। जब तक हम प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तब तक हम सॉल्यूशन मेकर नहीं बनेंगे। नेवर गिव अप एटीट्यूड स्टेज लास्ट लॉन्ग। तो आई होप आज की स्टोरी आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि क्या सीखे इस स्टोरी से, और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं आगे वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं, किस पे आपको कुछ हेल्प चाहिए, किस पे आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना मत भूलना। टिल देन यू ऑल टेक केयर, लव यू एंड यस, फिर मिलेंगे नई उम्मीद नई किरण के साथ।